अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह। एक्सप्रेस टॉप 5 में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज की प्रमुख 5 खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ चुकी है। इस दौरान वो एम्स देवघर के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेगी। इसके साथ ही वो IIT ISM धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होगी। SSC की परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों और धांधलियों को लेकर देश भर के अभ्यर्थियों का गुस्सा अब सड़क पर फूट पड़ा। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्र दिल्ली स्थित DOPT कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली चलो आह्वान के तहत 31 जुलाई को हजारों अभ्यर्थी राजधानी पहुंचे, लेकिन प्रशासन के प्रदर्शन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। समा परवीन का मामला झारखंड की राजधानी में भी छाता दिख रहा है। बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर झारखंड में आतंकवादियों का पनाह देने की बात कही है। इस पर पलटवार करते हुए सांसद सुबोध कांसाये ने कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में आतंकियों का इतना डर था कि निवेशक निवेश करना नहीं चाहते थे। पटना के जानीपुर से एक रूह कांप देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 2 मासूम बच्चों को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी उबाल है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आए दिन बिहार में अपराधी मस्त है और शासन प्रशासन पूरी तरह पस्त। RJD ने दोषियों के अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। मोतिहारी के गांधी चौक स्थित फुटवेयर की दुकान में आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एक्सप्रेस टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम,
धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे।